आज कोलकाता में एसआरएच को बहुत ही बुरी तरह हराया केकेआर ने और अपना इस सीज़न का पहला कमबैक किया है। पिछले मैच में जो कि उनको मुंबई की तरफ से हार का सामना करना पड़ा था केकेआर को, उस हार का एक कहे इस जीत से उनका मनोबल उस हार का जो मनोबल डाउन हुआ था, इस जीत से वो मनोबल बिल्कुल ही ऊपर आया होगा। और केकेआर को ये चाहिए था। पिछले 2-3 मैचों में 2 मैच हारी थी केकेआर और 1 मैच ही जीती थी, लेकिन ये मैच केकेआर लगभग डोमिनेट करके जीती है, बिल्कुल डोमिनेट करके ये मैच जीती है, एक तरफा जीती है। एसआरएच को कहीं भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि एसआरएच इस मैच में कुछ कर पाएगी, और एसआरएच इस मैच में है भी, ऐसा भी नहीं लग रहा था, चाहे वो पहले इनिंग में हो चाहे दूसरे इनिंग में हो। एसआरएच की बात करें तो एसआरएच से सिर्फ सेंसलेस बैटिंग यही कह सकते हो। जो भी आ रहा था शॉट मारने को देख रहा था, कोई किसी ने भी पारी लेने की या ऐसी किसी चीज़ की कोशिश नहीं की, किसी ने भी इस पर पिच पर ठहरने की या इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। उनको सीधा फंडा चल रहा था केकेआर के बॉलर का, इनको एक बॉल उनके पाले में दो और इनका विकेट लो, बस इसी फॉर्मूले से केकेआर के बॉलर ने एसआरएच के बॉलर को सभी को आउट कर दिया। मैच पे डिटेल में बात करी जाए तो टॉस जीता एसआरएच ने और आज उन्होंने चेस करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इनको कम रन पर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और इजीली चेस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग पहले स्टार्टिंग में पावर प्ले में 2 विकेट उनको मिले भी, एक क्विंटन डिकॉक का और सुनील नारायण का, दोनों की विकेट मिले, लेकिन उसके बाद बढ़िया पारी खेली कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने और अंगक्रुश रघुवंशी ने। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से इनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो 67 या 70 रन के आसपास ही पारी पार्टनरशिप दोनों के बीच में लगी, लेकिन उस वजह से अच्छे खासे रन पर केकेआर की टीम को अच्छा खासा बेस मिल गया था, जिससे कि वो आगे आने वाले प्लेयर अच्छे खासे रन बना सकते थे। लेकिन उसके बाद केकेआर का भी प्रॉब्लम चल रहा था पिछले 2-3 मैच से, उनके मिडल ऑर्डर का, उनके भी मिडल ऑर्डर के बैटर फॉर्म में नहीं थे, वो भी रन्स बना नहीं रहे थे। उनके लिए भी ये टेंशन की बात थी। लेकिन वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, जब इन दोनों के अजिंक्य रहाणे और अंगक्रुश रघुवंशी ने 50 की, लेकिन उसके बाद वो कमिंडी मेंडिस को कैच करके जल्दी आउट हो गए। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छे खासे रन किए 38, लेकिन वो भी ज़्यादा पारी को बड़ा कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद अजिंक्य और इसके आउट होने के बाद रिंकू सिंह और अपने वेंकी अय्यर आए और इन दोनों ने पारी को आगे ले जाने की बहुत अच्छे से कोशिश की। और स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़े रन बॉल खेले 10-15 बॉल तक, लेकिन उसके बाद जो वेंकी अय्यर ने आखिर के 16वें ओवर के बाद 16 ओवर के बाद जो वेंकी अय्यर ने हिटिंग की है, इतनी बढ़िया हिटिंग की कि जिसका स्कोर 120 था, केकेआर का स्कोर सिर्फ 120 था 16 ओवर के आसपास, उसको 20 ओवर तक सीधा 200 के पार करा दिया वेंकी अय्यर ने। इतनी बढ़िया हिटिंग की है। अगर आपने मैच बॉल बाय बॉल देखा होगा तो आपको पता होगा कि वेंकी अय्यर स्टार्टिंग में भी थोड़े से रुक के खेल रहे थे, उनसे भी शॉट नहीं लग रहे थे, लेकिन एक बार जो उनसे शॉट लगे तो उन्होंने मुड़ के देखा नहीं और सीधा बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी क्लीन स्ट्राइकिंग से हिटिंग की। वही रिंकू सिंह भी कुछ फॉर्म में नहीं थे इस सीज़न में, लेकिन आज उनको भी आते ही एक फुल टॉस मिला सेमी का, उस पर उन्होंने चौका मारा और उनको उससे कॉन्फिडेंस आया। इस वजह से उन्होंने भी एक 18 बॉल पर 30 रन की पारी खेली, उनको भी बहुत अच्छी पारी खेली। इन दोनों के बदौलत केकेआर 200 रन के पार हो गई और एक अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे लगाया। फिर उसके बाद चेस करने आई एसआरएच में ऐसा है, इनको सीधा है, इनके पाले में गेंद डालो, ये शॉट मारने को जाएंगे, क्योंकि इनका जो शॉट की स्ट्राइकिंग है वो इस सीज़न की भी 68% है, जो कि बताती है कि इनको जब भी इनके पाले में बॉल मिलेगी ये बॉल को मारने जाएंगे। अगर आप थोड़ी सूझबूझ से बॉल डालोगे तो इनका विकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वही किया स्टार्टिंग के पहली ओवर में वैभव अरोड़ा ने,
ट्रेविस हेड का विकेट लिया। उसके बाद ही दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट लिया हर्षित राणा ने। इस प्रकार पावर प्ले में उसके बाद ईशान किशन का विकेट लिया। लगभग केकेआर का कुछ बैटिंग में बोलने लायक ही कुछ नहीं है। केकेआर के सभी बैटर फ्लॉप है। नीचे से आके क्लासन ने कुछ रन किए, लेकिन बाकी के कोई भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को लेनी चाहिए थी तो वो नीतीश कुमार रेड्डी को लेनी चाहिए थी। वो इस्टेब्लिश प्लेयर है एसआरएच के, और एंकर इनिंग खेलना जानते हैं। उनको नहीं था कि किसी भी तरह का गलत शॉट खेले और इनिंग्स को बिल्ड ना करे और अपना विकेट देके चले जाए। उनको था कि ग्राउंड पर ठहरे, इनिंग्स को बिल्ड करे और अच्छे खासे रन बनाए जाते थे। क्योंकि हमको पहली इनिंग में दिखाया वेंकटेश अय्यर ने कि इनिंग्स पर रन बनाए जाते हैं, अगर आप पिच पर ठहरोगे तो रन बनेंगे। लेकिन ऐसा किया नहीं एनकेआर ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, और अपना विकेट देके चले गए। नीचे से भी क्लासन ने कुछ रन बनाए, लेकिन वो सब कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। क्लासन भी आउट हो गए। उसके बाद ये भी आउट हो गए अनिकेत वर्मा। नीचे से किसी ने भी कुछ कर नहीं पाया और 120 रन के आसपास ही एसआरएच की टीम ऑल आउट हो गई। और 80 रन से केकेआर की टीम ने एसआरएच की टीम को कलकत्ता में हराया और बहुत ही बड़ी जीत और बहुत ही बड़ी लेवल पर उन्होंने, और इस बड़ी जीत की वजह से केकेआर का कॉन्फिडेंस भी वापस आया होगा और उनका वो जो रन रेट नीचे चल रहा था, जिस कारण वो रन रेट माइनस में था, वो अब प्लस में आ गया। क्योंकि 80 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। इस रन से उनका पूरा रन रेट प्लस में आ गया और एक बहुत ही बड़ी जीत केकेआर ने हासिल की। उसके साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी हासिल किया। अब केकेआर अगले मैच में देखना पड़ेगा कि कैसी खेलती है।